मैं मदरसा दारतुल इस्लाह चिरागे उलूम में पढ़ाती हूँ। मेरा जो मैनेजर रिजवान अहमद है वो वहाँ इंटरव्यू ले रहे थे। जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, शारीरिक संबंध बनाने के बारे में। मैंने उनको बताया कि मैं प्रेग्नेंट लेडी हूँ, फिर उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोला। जब हम उनसे बोले कि हम लोग ये जो आप ये कर रहे हैं हम लोग के साथ किए हैं, इसकी हम लोग जाँच पूरी अपने माननीय मुख्यमंत्री के पास लेकर जाएंगे, तो वो खुले लफ्ज में हमारे माननीय और उनके वालिद को गाली देकर कह रहा है कि मुख्यमंत्री आए। किसको गाली? वो मुख्यमंत्री जी के पिताजी को कह रहा है कि सीएम के पास जाओ, या सीएम आए या सीएम का बाप आवे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वीडियो मेरे पास है। एक पीड़िता हैं जो कि खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रही हैं, शाहिदा बीवी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या ऐसी कौन सी उनके ऊपर मुसीबत है जिसके चलते उनको खून से पत्र लिखकर न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम उन्हीं के मुंह से सारा वृत्तांत जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या घटनाएं उनके साथ घटित हुई हैं। जी, अपना परिचय बताएं। जी, मैं शहीदा बीबी पत्नी कादिर अमीन। क्या घटना आपके साथ ऐसी घटी थी जिसके बाद आपको खून से पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ी? हाँ, वो जो मैं मदरसा दारतुल इस्लाह चिरागे उलूम में पढ़ाती हूँ। मेरा जो मैनेजर रिजवान अहमद है वो 28 जून को वहाँ इंटरव्यू ले रहे थे। जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, शारीरिक संबंध बनाने के बारे में। क्योंकि उसके आगे की भी बात है, जैसे कि उन्होंने हमसे डिमांड की थी कि आप अगर 15 लाख नहीं दे सकती तो मेरे संबंध में हो जाइए। तो मैंने उनको बताया कि मैं प्रेग्नेंट लेडी हूँ। फिर उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। फिर उसके बाद आपने बताया, उसके बाद भी? जी, बताने के बाद भी उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती की। और फिर उसके बाद यही नहीं, वो ये भी बोले कि मतलब उससे कुछ नहीं होता है, एक बार से क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद धक्का मुक्की के बाद उन्होंने मुझे पीठ के बल पीठ पर से वार किया और मैं पेट के बल ज़मीन में गिर गई। फिर उसके बाद मेरे साथ जो वो शगुफ्ता अफरोज़ थी वो बाहरी थी, मेरी चीख पुकार सुन करके वो आई। फिर उसके बाद जब मैं उठी तो मेरे पेट में बहुत दर्द था। फिर उसके बाद हम लोग वो 112 नंबर पे कॉल भी किया गया। फिर वहाँ अपने भाइयों को भी बुलाया गया और वहाँ पे जनता भी थी, सारे लोग आए। फिर वहाँ पे हम लोग अंदर गए, फिर और वीडियो बना। फिर उसके बाद बहुत चिल्ला भी हुआ। हम लोगों ने बताया भी कि इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमको मारे हैं, पीटे हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई लोग भी बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा हुए। हम तो उनको मारने भी जा रहे थे, लेकिन ये मेरा शगुफ्ता अफरोज़ जो है मेरा हाथ पकड़ी हुई थी कि हर तरफ कैमरा चालू है, ना मारो। तो हम उसके बाद नहीं मारे, ये मेरा हाथ एकदम कस के पकड़ी हुई थी। फिर उसके बाद जब हम लोग पुलिस आई वहाँ पे, हम लोग को वहाँ थाना जैदपुरा में लेकर गई। फिर उसके बाद एसओ साहब के सामने बात रखी गई। जब रिजवान साहब से उन्होंने पूछा तो वो मतलब कुछ भी। थाने के एसओ कौन? थाने के एसओ जो मथुरा राय थे, मथुरा राय से राय ने उनसे हम लोगों से पूछताछ किया। तो पहले तो उन्होंने ये कहा जो कि रिजवान ने मेरा आवेदन छुपा दिया था। वो पहले तो वो वहाँ भी यही बोले कि इन्होंने आवेदन नहीं दिया है। जब एसओ साहब ने बोले कि इनका आवेदन लेकर आइए तो वो गए, मतलब मेरा आवेदन लेकर गए। तब तक हम लोग दूसरे रूम में गए। फिर उसके बाद जब आए तो देखे हैं कि वहाँ पर मामला ही पूरा उल्टा हो चुका है, कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। मथुरा राय जो एसओ वहाँ के हैं उल्टे हम ही लोग पर दबाव बना रहे हैं और हम ही लोग से। फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद भी फिर हम लोग अपनी कंप्लेन थाने में दर्ज करके चले आए। फिर उसके बाद कई दिन लगातार, आज 15 दिन लगभग हो गया, हम लोग थाने का चक्कर काट रहे हैं। दो दरोगा जो विवेचना करते हैं, उनका नाम है जितेंद्र यादव है, उनसे भी कई बार हम कंप्लेन किए कि मेरी मतलब शिकायत दर्ज कर लीजिए, मेरी FIR लिख लीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं सुनी। फिर उसके बाद हम उनको वॉइस रिकॉर्ड करके और उसके बाद मैंने उनको व्हाट्सअप भी किया, चैट भी करके उनको लिखा कि आप मेरी कोई FIR, रिजवान के नाम 20 FIR थाने में दर्ज है, आप लोग उनको बचा रहे हैं। एसओ साहब के भी मैंने व्हाट्सअप पे अपना पूरा उसमें व्हाट्सअप किया, चैट किया कि आपको जितना बचाना है उनको बचा लीजिए, जबकि आप भली भांति जानते हैं कि वो एक हत्यारे हैं और वो जेल भी जा चुके हैं। 20 मुकदमा उनके नाम दर्ज भी है, अभी हाल ही में गए हुए भी थे। कहने का मतलब ये थाने का वांटेड है? जी, हम
हमको तो ये लगता है कि पूरा थाना ही मतलब कि वो थाना जो है हमको सिर्फ घुमा रहा था, जैसे जितेंद्र यादव हैं और एसो हैं जो मेरी कोई बात नहीं सुने, जिसकी वजह से मुझे इस हद तक गुजरना पड़ा कि मुझे किसी तरह से मेरा एफआईआर नहीं हो रहा था और वो हत्यारा खुली उसमें घूम रहा था, जिसकी वजह से हमें इतनी तकलीफ सहने के बाद, हर प्रक्रिया अपनाने के बाद फिर मुझे ये करना पड़ा कि मैंने अपने खून से अपना ये पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि मैं उनके आवास पर जाऊंगी और मैं उनसे अपना न्याय मांगूंगी कि मुझे मेरे जैतपुरा थाने में मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है, मेरा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसलिए मैंने ये पत्र लिखा और मैंने थाने पर ये वीडियो भी दिखाया जो मेरा मैनेजर रिजवान अहमद साहब है, जो कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोला जब हम उनसे बोले कि हम लोग ये जो आप ये कर रहे हैं हम लोग के साथ किए हैं, इसकी हम लोग जांच पूरी अपने माननीय मुख्यमंत्री के पास लेकर जाएंगे, तो वो खुले लफ्ज में हमारे माननीय और उनके वालिद को गाली देकर कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसको गाली? वो मुख्यमंत्री जी के पिताजी को कह रहा है कि सीएम के पास जाओ या सीएम आए या सीएम का बाप आवे, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वीडियो मेरे पास है और हम ये इरादा भी बनाए हैं कि अगर मुझे थाने पर से और मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और मुझे कोई न्याय नहीं मिला और उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी और मैं अपने न्याय की गुहार लगाऊंगी और मैं उनसे अपनी सारी बातें करूंगी और मैं वो वीडियो दिखाऊंगी। और मेरी आपसे भी, आप न्यूज़ चैनल से हैं तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप जो है जो थाने पर मैंने एसओ को और जितेंद्र यादव को मैंने मुख्यमंत्री जी का वीडियो भी दिखाया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने सुनकर जैसे कि उनके कान पर चू नहीं रहेगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना बड़ा अपशब्द बोले, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, जबकि उनको तो ये वीडियो आपने थाने पे दिखाया? जी थाने पर दिखाया मैंने, जितेंद्र यादव को भी दिखाया और एसओ को भी दिखाया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई देखते हुए भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर उसके बाद अब ये है कि आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप जो है मेरे जो बच्चे का मिसकैरेज का ये जो हत्यारा है उसको धारा लगा करके कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए। और मेरी एक और ख़ास गुजारिश है कि जो मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने अपशब्द कहा है और बुरा भला कहा है, उसके लिए भी उसके पर एक केस लगाया जाए, उसके लिए भी सज़ा दी जाए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। और आप लोग अगर मुझे न्याय दिलाएंगे तो इसके लिए मैं आप लोग की बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। ये पूरा वाकया होता रहा, उस दौरान आपका मिसकैरेज भी हुआ था, आपके पास बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट है, जी। क्या उस पे भी सुनवाई पुलिस नहीं? नहीं, मैं अपना मेडिकल और सब कुछ दिखाने के बाद जब मैं दी तो यही बोलते थे कि अभी विवेचना चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, मैं ये जब उसके बाद हो जाएगा। फिर उसके बाद जब सारी विवेचनाएं हो गई, सारा एक दिन मेरे घर पर भी आए थे, हम बोले कि हाँ कोई पेपर नहीं है, वो गए वहाँ पे देखें तो मैं अबॉर्शन अपना वो कबीर चौरा में कराई थी, वहाँ से डिस्चार्ज पेपर वो जो भी नहीं मिला या हमें इमरजेंसी में कराई थी। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड और हम लोग थाने पर गए तो वो जितेंद्र यादव कह रहे हैं कि डिस्चार्ज पेपर नहीं है इसलिए आपकी एफआईआर नहीं होगी। उसके बाद मैंने उसको कॉल किया, इतना उसको समझाया, लेकिन वो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने उसको इतना मैसेज डाला, फिर उसके बाद जब हमने कहा कि मैं आगे जाऊँगी और अपनी शिकायत दर्ज करूँगी तब मत कहिएगा कि मुझसे तो आप कहीं नहीं थी। तब उसके बाद जब मैं प्रेस के पास गई, अब जब मेरी आवाज़ उठने लगी तब उसके बाद उनका कॉल आया कि मतलब मैं आपकी एफआईआर करना है और आप आ जाइए। हमने कहा जब मुझे आना रहेगा तो आ जाएंगे। फिर कल 5 बजे आके मेरे घर पे नोटिस चिपका के जितेंद्र यादव जी गए हैं। और किस चीज़ का नोटिस? ये नोटिस एफआईआर का कि मतलब आकर थाने पर बयान देना है जो भी। अब देखिए आगे की बयान के लिए नोटिस चिपकाया गया? हाँ, कि मतलब ये कि आपकी एफआईआर होने को है, तो इस सिलसिले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को, उनके पिताजी को भी वहाँ का जो मनभड़ मदरसे का प्रबंधक है वो लगातार बोलता रहा है। आपके पास वो वीडियो बता रही हैं कि वीडियो भी है, तो उसके बाद भी पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं ली। वो हम लोग बल्कि कहें कि देखिए सर ये तो इतना अपशब्द बोल रहे हैं, इनको कोई राइट नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को इस तरह कहें, उनके वालिद को इस तरह कहें, तो वो लोग उस पर कोई एक्शन नहीं लिए। जैसे लगा कि उन लोग
के बारे ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपने थानाध्यक्ष यहाँ जैतपुरा थानाध्यक्ष मथुरा राय को बताया था क्या? जी जी, दोनों लोग को इसमें नहीं, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर ये इसीलिए तो ये नौबत आई कि हमने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखी और उसके बाद मैंने ये खून से पत्र लिखा है। पत्र में आपने क्या लिखा है? पत्र में मैं ये लिखी हूँ कि मैं पीड़िता शहीदा बीबी हूँ और जो रिजवान अहमद मैनेजर जो मेरे बच्चे का हत्यारा है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और सीएम जी के बारे में जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं मतलब उनके बारे में भी उनके पर कार्रवाई की जाए और उनको जेल भेजा जाए। इतनी बड़ी घटना घट गई बनारस में, अभी तक किसी भी एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान नहीं आता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे टिप्पणी की जाती है, मनबड़ मदरसे का प्रबंधक टिप्पणी करता है, लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हुई और पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च नहीं किया। जी, इसी बात का तो अफसोस है कि मतलब ये मेरा न्याय किस तरह का है, क्या मेरे उसमें न्याय नहीं दी जाता? न्याय किस तरह का है? और ऊपर से मेरे ही थाने में ये कहा जा रहा है कि उधर पार्टी को बुला लो और उनसे कुरान मजीद की वो कुरान मजीद तक की आप लोगों कि हाँ बस हम लोग को दबाने के लिए। और कि किसने दिलवाया था कुरान मजीद की शपथ? एसो मथुरा राय जी ने ये बोला कि मतलब कि जो हमने बोला कि मैंने 2 लाख रुपया जितेंद्र को बुला कर कहें कि मतलब उनको बुला लीजिए और उनको कुरान मजीद कहिए कि उठा लें तो इत्मीनान हो जाएगा कि मतलब कि ये क्या है क्या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि वाराणसी के थानों पर कुरान मजीद की शपथ दिलाकर न्याय लोगों को दिया जा रहा है। ये हुआ है, आप सुनकर चौंक जरूर रहे होंगे, लेकिन वाराणसी के जैतपुरा थानाध्यक्ष मथुरा राय के द्वारा कुरान मजीद की शपथ दिलाई जा रही है, वो भी न्याय के लिए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपशब्द कहा उस आरोपी ने, लेकिन उसके बावजूद आरोपी के ऊपर अभी तक मुकदमा कायम नहीं किया गया। क्या वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस का यही है न्याय? क्या पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? क्या आने वाले समय में जो वो मदरसे का प्रबंधक है वो गिरफ्तार होगा, जेल जाएगा, न्याय मिलेगा? इन सारे आशंकाओं के बीच में पीड़िता के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर न्याय की मांग की गई है, जिसमें शाहिदा बानो ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, पीड़िता साहिबा बीबी पत्नी कादिर ये बुनकर कॉलोनी जो इनका एड्रेस है करंट का मदरसा दायर मुझे मदरसे में बुलाकर साथ में पूरा इन्होंने घटना का वृत्तांत दिया है, लेकिन इसके बावजूद वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अभी तक सिर्फ मौन धारण की है और अभी तक गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत नहीं किया गया।